नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जन्मजात रोग किस प्रकार देखे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित हर प्रकार की वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अब बात करते हैं जन्मजात रोगों को किस प्रकार देखा जाता है। जब भी आपको किसी व्यक्ति के जन्मजात रोग देखने हो तो सबसे पहले आपको यह पता होना आवश्यक है कि जन्म कुंडली में कौन कौन से भाव तथा भावेश रोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, जन्म कुंडली के कौन कौन से भाव तथा भावेश रोग दे सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम जन्म कुंडली के त्रिक भावों को देखते हैं। त्रिक भावों में 6, 8 तथा 12 भाव आते हैं। यह होता है कुंडली का छठा भाव। तो छठा भाव तथा छठे भाव का स्वामी, उसके बाद 8वां भाव तथा 8वें भाव का स्वामी, उसके बाद 12वां भाव तथा 12वें भाव का स्वामी रोग दे सकते हैं। उसके बाद 11वां भाव तथा 11वें भाव का स्वामी। 11वां भाव क्यों? क्योंकि 11वां भाव छठे भाव से छठा होता है, इसीलिए 11वें भाव के स्वामी में रोग देने की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद दूसरा भाव तथा दूसरे भाव का स्वामी, दूसरा भाव मारक भाव है और दूसरे भाव का स्वामी मार्केश। उसके बाद 7वां भाव तथा 7वें भाव का स्वामी, 7वां भाव भी मारक भाव है और 7वें भाव का स्वामी मार्केश है। इसीलिए मारक भाव से संबंधित दशा अवधि भी व्यक्ति को हेल्थ इश्यू दे सकती है। और हमने देखा कि कौन सा भाव तथा भावेश रोग दे सकता है। अब बात करते हैं जन्मजात रोगों के बारे में। देखिए, जन्मजात रोग से तात्पर्य होता है जो रोग व्यक्ति को जन्म से ही मिले हो। तो इसके लिए विशेष रूप से आपको व्यक्ति की जन्मकालीन दशाओं को देखना चाहिए, जिसमें कि महादशा, अंतरदशा तथा प्रत्यंतर दशा, इन दशाओं को देखना चाहिए, जिसमें कि महादशा तथा अंतरदशा विशेष होती है। अब आप देखेंगे कि जन्मकालीन कौन सी दशाएं व्यक्ति को जन्मजात रोग दे सकती हैं। अब उन दशाओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले 6, 8, 12 इन भावों में बैठे ग्रहों की दशाएं, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों की दशा, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों से युक्त ग्रह की दशा। उसके बाद किसी नैसर्गिक पापी ग्रह की दशा। उसके बाद किसी पापी ग्रह से युक्त ग्रह की दशा। मारक भाव से संबंधित ग्रह की दशा। अगर जन्मकालीन समय मिले तो व्यक्ति को जन्मजात रोग हो सकता है। इसमें विशेष रूप से आपको लग्न, लग्नेश तथा चंद्र को भी देखना चाहिए। अगर लग्न, लग्नेश तथा चंद्र पीड़ित हैं, पाप प्रभाव में हैं और कोई रोग देने वाले भाव की दशा भी चल रही है जन्म के समय, तो व्यक्ति को जन्मजात कोई रोग हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, किसी जातक का जन्म हुआ और कुछ दिन के बाद वह रोगी हुआ, अर्थात जन्म के समय उसको कोई रोग नहीं था परंतु बाद में कोई रोग हुआ, तो वहां पर जन्मजात रोग नहीं कहेंगे। जन्मजात रोग वही होगा जो व्यक्ति जन्म से ही किसी रोग से पीड़ित हो, तो वहां पर आप
जन्मकालीन दशाओं को विशेष रूप से देखिएगा। जो व्यक्ति जन्मजात रोग से पीड़ित होते हैं उनकी जन्मकालीन दशाएं रोग देने वाले भाव या भावेशों से संबंधित होती हैं। इस प्रकार आप जन्मकालीन दशाओं के द्वारा जन्मजात रोगों को देख सकते हैं। यह ज्योतिष पर एक संक्षिप्त चर्चा थी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।